जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है इंटीग्रल ए एक्स ओवर अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स फोर डी एक्स। अब हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रल ए एक्स ओवर ए स्केयर, और ये किसका स्क्वायर बनता है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनता है, इन साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब हमने इसको पुट कर लेना है कि हमारे पास ये जो चूँकि ये इसमें पहले कांस्टेंट है, तो जब हमारे पास पहले कांस्टेंट होता है तो हम पुटिंग करते हैं वेरिएबल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम साइन थीटा के। तो हमने इसको पुट कर लिया एक्स स्क्वायर, चूँकि हमारे पास वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारे पास ए है, ए साइन थीटा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x और साथ में dx आ जाएगा, और इसका cos थीटा a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। और अगर हम इस 2 को उस तरफ ले जाएं तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं x dx इज इक्वल हो जाएगा a ओवर 2 cos थीटा d थीटा के। और फिर हम इन वैल्यूज़ को ऊपर क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a, पहले मैंने ये वाला a लिख दिया, देन x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सॉरी एक्स और डी एक्स की, एक्स और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स डी एक्स की ए ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा एंड ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर, देन माइनस एक्स स्क्वायर था हमारे पास, और एक्स स्क्वायर जो है वो क्या था? ए साइन थीटा, एंड देन उसका होल स्क्वायर हमने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर ओवर 2, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, एंड देन इंटीग्रल का साइन कॉस थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रल का साइन कॉस थीटा डी थीटा ओवर, इन दोनों में से हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यूँ लिख लेंगे ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रल का साइन कॉस थीटा डी थीटा ओवर, अब ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और इन दोनों के स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाएंगे, और यूँ हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा ओवर ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कट जाएगा, और ये जो ए है इसको हम बाहर ले आएंगे, ए स्क्वायर ओवर 2 ए हो जाएगा एंड डी थीटा, तो ये एक ए कट जाएगा, और यूँ हमारे पास आ जाएगा ए ओवर 2 इंटीग्रल डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा होता है, ए ओवर 2 थीटा प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। अब हमने स्टार्टिंग में पुटिंग क्या की थी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा के इक्वल है, और अगर हम ए को इस तरफ ले आएँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड देन हम साइन को भी इस तरफ लेकर आ जाएँ तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल्स टू थीटा आ जाएगा। तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे ए ओवर 2, थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी।